आज हमारे इलाके को किस तरह से अंधेरे में रखा गया कि गुलाम रब्बानी साहब ने पांजीपाड़ा में आके नारा लगाया कि मैं यहाँ पर मॉडल मदरसा बना रहा हूँ। ये मॉडल मदरसा जब बना उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये मॉडल मदरसा ममता बनर्जी का नहीं है। ये 2009 में बुद्धदेव की सरकार ने इस मॉडल मदरसा को पास किया था और 2011 में उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा सेंक्शन किया और वही मदरसा यहाँ बना। लेकिन आज वो मदरसा तैयार है, चाहे वो ममता बनाए चाहे बुद्धदेव बनाए, वो तो अलग लड़ाई। लेकिन मसला ये है कि आज इस ग्वालपोखर में गुलाम रब्बानी साहब खुद को उर्दूदा कहते हैं और उर्दू के नाम पर आप लोगों से वोट का भीख मांगा गया था कि मैं अलीगढ़ से तालीम लेकर आया हूं, मैं सर सैयद के चमन का वो फूल हूं कि मैं आप लोगों को भी उसी चमन का एक फूल बनाऊंगा। बड़ी बड़ी तकरीरें रखी गई थी और ये कहा गया था कि यहाँ के हमारे उर्दूदाओं को तालीम से महरूम रहना पड़ता है, हमारे बच्चों को उर्दू की तालीम नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पर उर्दू का दायरा होना चाहिए, तमाम प्राइमरी स्कूलों में उर्दू होना चाहिए, हाई स्कूल में उर्दू होना चाहिए। ये सारा नाम ले लेकर एक एक स्कूल का रब्बानी साहब बोला करते थे। और आज जब मॉडल मदरसा बना है आप लोगों को खबर भी नहीं है, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है, आप सोचते भी नहीं है कि पांजीपाड़ा में आज मॉडल मदरसा है। वो नाम है मदरसा, लेकिन जाकर एक भी आदमी पूछ लीजिए कि क्या मदरसा में आपका बच्चा उर्दू में एडमिशन ले सकता है, तो उस मदरसा में उर्दू नाम का कोई एफिलिएशन ही नहीं है, उर्दू सब्जेक्ट है ही नहीं, उर्दू को रखा ही नहीं गया। और रब्बानी साहब हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे। किसके मिनिस्टर थे? अकलियत के। ग्वालपोखर से जहां पर 82% लोग उर्दू से ताल्लुकात रखते हैं और उर्दू के नाम पर वोट लेने वाले रब्बानी साहब, उनकी सरकार में एक मदरसा यहाँ पर बना, उस मदरसा में उर्दू को जगह नहीं दी गई। रब्बानी साहब ममता बनर्जी के पल्लू में बंधे रहे, लेकिन अपना आवाज बुलंद करके इस इलाके के लिए या उर्दू के लिए एक लफ्ज बोलने की ताकत उनमें नहीं थी। मैं सवाल करता हूं कि क्या उर्दू के नाम पर आपने जो वोट मांगा है, क्या उर्दू को मॉडल मदरसा पांजीपाड़ा में जगह मिलेगी? इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं? मैं हमारे मीडिया वालों से कहना चाहता हूं कि जाकर रब्बानी साहब से सवाल कीजिए कि बतौर माइनॉरिटी मिनिस्टर आपने पूरे मगरबी बंगाल में क्या किया नहीं किया वो हमें नहीं पता, लेकिन ग्वालपोखर की सरजमीन पर आपने माइनॉरिटी के लिए, उर्दू के लिए आपने क्या किया है? आज मॉडल मदरसा में उर्दू क्यों नहीं है, ये सवाल का जवाब रब्बानी साहब क्यों नहीं दे सकते? ये सवाल है। ये सारी चीज क्योंकि हम लोग इससे मतलब नहीं रखते। हमको इंदिरा आवास मिल गया, हमको कन्याश्री मिल गया, रूपोश्री मिल गया, और क्या चाहिए, इसी में खुश हैं। भले हमारा बिजली का बिल 9 रुपया हो और बिहार में आप कहीं बेटी बिलाए होंगे तो वहाँ दामाद के जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम सर बिजली बिल तो बहुत कम अच्छे है, हम सर तो बहुत अच्छे। तो दामाद आपको वहाँ पर 2 मुर्गा जगह करके खिलाता है तो बिजली का पैसा कम लगता है, और जब दामाद आपके यहाँ आता है तो बोलते मैं तो मुर्गा नहीं खिलाओ, हम सबला तो ममता बिजली ले ले। तो ये हाल हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि ये जो तमाम परेशानी है ना, इसका एक निचोड़ है। इस निचोड़ को समझने की जरूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पर कॉलेज बने, आपके यहाँ बच्चों को अच्छी तालीम मिले, हमारे इलाके से जो नौजवान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जाके काम करते हैं वो अपने परिवार के साथ रहकर, अपने घर में रहकर अपने लिए रोजगार पैदा कर सकें। हमारे यहाँ से जो आज नौजवानों को रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे के पास नौकरी नहीं है, हमारे यहाँ पर किसानों को उनका फसल की कीमत नहीं मिलती है, हमारे यहाँ कल कारखाना नहीं है। आज हमारे यहाँ से अगर आपको हाई कोर्ट जाना हो तो दिल्ली, कलकत्ता जाना होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना हो तो रायगंज जाना होगा। एक गरीब आदमी के लिए एक परेशानी का सबब है। यहाँ से रायगंज जाना हो, अभी भी हमारे ग्वालपोखर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गांव-गांव में अगर आप घूमिएगा तो यकीन नहीं होता तो मेरी बात मिला लीजिएगा कि बहुत सारे गांव में अगर चले जाइए तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक रायगंज नहीं गए। वो रायगंज नहीं गए, बोलते रायगंज नाम सुनी, रायगंज देखी नहीं, मैं कोनो दिन नहीं जाइए। अब हम ये जो बोल रहे हैं हम आपको सच्चाई बयान करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज तक रायगंज नहीं देखे, जो उत्तर दिनाजपुर जिला में रहते हैं लेकिन उत्तर दिनाजपुर जिला का हेडक्वार्टर रायगंज नहीं देखे। ये हालत है। अब इसका फायदा उठा के कोई नौजवान सब बेचारी हमारी किसी
गांव की बहन से शादी होगा तो बोलेगे मुझे सिलीगुड़ी घुरवाता ने ले जा, पांजीपाड़ा घुमा के लाके बोलोगे सिलीगुड़ी घुरा दो। ऐसा मत करना है। कि पूरा मगरबी बंगाल का जितना प्राइमरी स्कूल है, जितना हाई स्कूल है, सारा स्कूल अदानी का हो गया। सारा स्कूल अदानी ले लिया, सारा स्कूल अंबानी ले लिया। और वही लोधन हाई स्कूल, वही धर्मपुर हाई स्कूल, गोती हाई स्कूल, ये जितना स्कूल आपका है, पैसा आपका, मकान आपका, सब कुछ आपका, लेकिन उस पर कब्जा होगा उसका। और जहां आज आपका बच्चा 150 रुपया देके 1 साल की पढ़ाई पढ़ता है, वही बच्चे को आपको स्कूल में अगर पढ़ाना होगा तो महीने का कम से कम 1500 रुपया 2000 रुपया देना पड़ेगा। दे पाइएगा? यस, आपको हम बुनियादी बात बोल रहे हैं कि उस बच्चे के जहन को समझिए कि उस बच्चे को उस वक्त वो मास्टर साहब नहीं दिखाई दे रहा है। उसके वालिद साहब जो बोले कि मास्टर अंडा चोरी करे खाई ली है, तो उस बच्चे के जहन में यही है कि यही मोर अंडा चोर है। तो उस बच्चे के दिमाग में वो मास्टर जो है वो अंडा चोर की शक्ल ले लेता है। आज बहुत सारे मास्टर साहब लोग ये कहते हैं कि हम लोग के जमाने में उस्तादों की इज्जत बहुत थी। हमको भी याद है कि हमको जो मास्टर साहब पढ़ाए, अगर वो रास्ते से कहीं गुजर रहे होते और हम साइकिल पे होते थे, हम साइकिल से उतर जाते थे। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो इल्म की बात हो रही थी ना, तो इल्म सिर्फ उस्ताद नहीं देता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे देश के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के तौर पर जिनको हम लोग सबको जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है, वो एक बात बोले थे कि एक बच्चे का सबसे पहला जो टीचर होता है वो उसकी माँ, उसका बाप होता है, और उसके बाद उसका टीचर होता है। तो ये जो टीचर का जो बात है ना, तो सिर्फ उस्ताद पर जिम्मेदारी नहीं है, माँ बाप को भी जिम्मेदारी लेनी है। आज हम लोग अपने बच्चों को तालीम देने के लिए बेदार नहीं है, जिसकी वजह से ये परेशानी हम लोग को है। आज आप लोग जितना फ्री का राशन, कन्याश्री, रूपोश्री को लेके इस बंगाल में चर्चा है, क्या आपके पास इस बात की खबर है कि आपके पूरे मगरबी बंगाल में 8209 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया? इसके बारे में आप लोग जानते हैं? लेकिन आप लोग होली क्या बोले हैं? मोर तो विधा भाता नहीं हो, मोर पीला नहीं हो, मोर उड़ा नहीं हो, मोर 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 करे मोड़े जमा होगा। खाली मोर की नहीं होल वहीटा में देखा जाए, मोर इडा नहीं होल, मोर उड़ा नहीं होल, मोर इडा नहीं आया, मोर इडा क्या नहीं होल, तो मोर 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 करके मर जाए। 8209 स्कूल पूरे मगरबी बंगाल में टीएमसी की सरकार ने बंद कर दिया। जो सरकारी स्कूल था, जहां गरीब का बच्चा पढ़ता था, आपका, हमारे समाज का बच्चा पढ़ता था, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा, कोई मतलब नहीं है। जब ये स्कूल धीरे धीरे बंद हो जाएगा, हर साल अब सरकार जो है 2-4 हजार स्कूल बंद करेगा। 23-24 का सेशन में 8209 स्कूल बंद हुआ। अब 24-25 आएगा, जैसे 25 में फिर खबर मिलेगा आपको कि 5000 स्कूल और बंद हो गया। फिर 26 में सुनिएगा 5-7 हजार स्कूल और बंद हो गया। फिर 27 में 5000 और बंद हो गया। 28 में जाके 8000 स्कूल और बंद हो गया। इसी तरह करते करते आने वाले 10 सालों में पूरे बंगाल का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में तमाम सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। ये 10 साल 12 साल में सारा सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा। जब ये सारे स्कूल बंद हो जाएंगे तो आपका बच्चा जो मंडी में जाके फिर कमाता है तो परिवार चलता है, उसका बच्चा कहाँ जाएगा? जो दिन भर जन मजदूरी करता है उसका बच्चा कहाँ जाएगा? जो हाट में जाके सब्जी बेच के अपना परिवार पालता है उसका बच्चा कहाँ जाएगा? जो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, उसका बच्चा कहाँ जाएगा? ये सोचे हैं कभी आप लोग? एक आम गरीब मजदूर किसान का बच्चा कहाँ जाएगा? आपके बच्चों को आने वाले वक्त में तालीम नहीं मिलेगी। आप ही का पैसे का स्कूल, गोती हाई स्कूल, लोधन हाई स्कूल, सोलपारा हाई स्कूल, धर्मपुर हाई स्कूल, ये जैसे जितना भी स्कूल है ये आवाम के पैसे से बना है, आप ही के पैसे का स्कूल है। तो कल आप बचिएगा।
आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सारी परेशानी को अगर आप देखते हैं कि आज हमारे इलाके का 3 लाख से ज्यादा नौजवान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में काम करता है, उसके लिए रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ पर जो तालीम की बात की जाती है, आज ग्वालपोखर में कॉलेज नहीं है, चकलिया में कॉलेज नहीं है, इस्लामपुर में एक ही कॉलेज है, हमारी बहनों के लिए कोई कॉलेज नहीं है, हमारे बच्चों के लिए अच्छी तालीम का इंतजाम नहीं है। पूरे ग्वालपोखर में, पूरे चकलिया में या पूरे इस्लामपुर सब डिवीजन में एक भी स्कूल नहीं है जिसमें कि साइंस हो, जहाँ पर कॉमर्स हो, उसका कोई इंतजाम नहीं है। आज हमारे इलाके को किस तरह से अंधेरे में रखा गया कि गुलाम रब्बानी साहब ने पांजीपाड़ा में आके नारा लगाया कि मैं यहाँ पर मॉडल मदरसा बना रहा हूँ। ये मॉडल मदरसा जब बना, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये मॉडल मदरसा ममता बनर्जी का नहीं है, ये 2009 में बुद्धदेव की सरकार ने इस मॉडल मदरसा को पास किया था और 2011 में उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा सैंक्शन किया, नहीं किया वो हमें नहीं पता। लेकिन ग्वालपोखर की सरजमीन पर आपने माइनॉरिटी के लिए, उर्दू के लिए आपने क्या किया है? आज मॉडल मदरसा में उर्दू क्यों नहीं है, ये सवाल का जवाब रब्बानी साहब क्यों नहीं दे सकते? ये सवाल है। ये सारी चीज क्योंकि हम लोग इससे मतलब नहीं रखते। हमको इंदिरा आवास मिल गया, हमको कन्याश्री मिल गया, रूपश्री मिल गया, और क्या चाहिए? इसी में खुश हैं। भले हमारा बिजली का बिल 9 रुपया हो और बिहार में आप कहीं बेटी बिलाए होंगे तो वहाँ दामाद किया जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम सर बिजली बिल तो बहुत कम अच्छे, हम सर तो बहुत अच्छे। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि वो 110 करोड़ रुपया या 100 करोड़ रुपये पकड़ लीजिए, 100 करोड़ रुपया पूरा उत्तर दिनाजपुर में खर्चा होना चाहिए। तो सिर्फ रायगंज सब डिवीजन में 96 करोड़ रुपया खर्च होता है, 4 करोड़ रुपया सिर्फ इस्लामपुर सब डिवीजन को आता है। 100 रुपया में 96 रुपया रायगंज के पास जाता है और 4 रुपया इस्लामपुर के पास आता है, जबकि इस्लामपुर बौगमा में 5 ब्लॉक है, चोपड़ा, इस्लामपुर, ग्वालपोखर, चकलिया और करंदगी, 5 ब्लॉक। और अगर वोटर गिने तो ज्यादा वोटर भी इस्लामपुर में है। अगर जमीन नापे तो ज्यादा जमीन भी इस्लामपुर में है।